मैं एक आपको घटना बताता हूं। जब मैं जेल में था, ध्यान से सुनिए, जब मैं जेल में था वहां पर एक बहुत कम उम्र का एक बच्चा था, बहुत कम उम्र का। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 21-22 साल थी। वो मिलता है और वो, मैं उससे पूछ रहा था आप किस मुकदमे में जेल में आए हो। तो वो कहने लगा कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने कहा कौन सी गलती हो गई? उसने कहा कि केवल मैंने अपनी गाड़ी उसी दे दी थी, मेरी गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया था, एक बच्चे को किडनैप करके उसे मार डाले थे। वो एमपी का था, मध्य प्रदेश का। तो वो बता रहा था कि भैया ऐसी बात है कि मुझे मालूम नहीं, वो गाड़ी मांगने के लिए आया, बोला कि हम यहाँ जा रहे हैं भैया, और वो गाड़ी हमसे ले लिया और गाड़ी ले जा करके उस पर एक बच्चे को उसके द्वारा किडनैप करते हैं और फिर उसको, बच्चे को वो मार देते हैं। इस कारण से जो दो लोग गए गाड़ी से, जो एक व्यक्ति गाड़ी लेके गया वो तो फंसा ही फंसा, दो लोग साथ में जो गाड़ी से गए वो लोग फंसे, तीसरा बंदा भी जिसने अपनी गाड़ी दी वो भी उसी धारा में, उसी हत्या की धारा में उसे जेल जाना पड़ा। हालेलुया। तो आप जरा सोच के देखो, बाइबल यही चीज सिखाती है। बाइबल आपको सचेत करती है। आपने अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को दी जिसे आप जानते ही नहीं, वो गाड़ी का इस्तेमाल किसी हत्या करने में इस्तेमाल कर रहा है, किसी बुरे काम में इस्तेमाल कर रहा है, आप उसके साथ भी भागदान हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं कि बुरे लोगों की संगति नहीं करो, परंतु उनके लिए प्रार्थना करो। बुराई के साथ बैठना, बुराई आपका पीछा करेगी, 100% पीछा करेगी। बुराई करने वाले को बुराई पीछा करती है, बुराई के साथ में बैठने वाले को बुराई पीछा करेगी। पाप की बात को हां कहने वाले को पाप पीछा करता है, पाप को ना कहने वाले को पाप उसके पीछे नहीं होता है, पवित्रता ही उसके पीछे प्रकाश होता है। तो हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसके साथ संगति कर रहे हैं। दारू पीने वाले के साथ प्रत्येक दिन बैठ रहे, चौराहे पे बैठ रहे, गांव में टहल रहे, लेकिन किसी दिन अगर वो व्यक्ति ने किसी दिन वो जुर्म कर दिया तो उसके साथ अगर आप टहलने वाले हो तो आप भी उसी धारा में आप जेल में जा सकते हैं। हालेलुया। मैं तो निर्दोष गया था, आप जानते हैं, जैसा मेरा यीशु मसीह निर्दोष था वैसे उसके पुत्र भी निर्दोष थे। पर मैं आपको सचेत कर रहा हूं, मैंने जेल में ऐसे कई लोगों को देखा जो उन्होंने शायद कुछ किया नहीं, परंतु उसके साथ टहलते थे, घूमते थे, तो उसके साथ वो भी चले गए। तो आपको सचेत रहना है, आपको पाप के साथ नहीं रहना, संगति नहीं करना।